बड़ी खबर आपको बताऊं, दिल्ली बीजेपी दफ्तर से इस वक्त आपके साथ मैं सुचरिता कुकरेती जुड़ी हुई हूं, क्योंकि यहीं पर कुछ देर बाद अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने वाला है। कौन होगा जो दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होगा, ये बस कुछ ही देर में पता लगने वाला है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त आरएसएस मुख्यालय पहुंचे हैं। आपको ये भी बताऊं कि आरएसएस मुख्यालय पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। थोड़ी देर में आरएसएस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन होना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इसी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हूं, आरएसएस बिल्डिंग का, दिल्ली में आरएसएस बिल्डिंग का उद्घाटन होना है। सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, जरा तस्वीरें वहां से दिखाइए। आज दो बड़े दिन हैं, एक तरफ दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है, दूसरी तरफ गृह मंत्री आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देखिए सुचरिता, बिल्कुल बीजेपी के तमाम बड़े और दिग्गज चेहरे इस समय आरएसएस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह, ये सभी चेहरे इस समय आरएसएस कार्यालय के अंदर मौजूद हैं। इस समय होसबोले भी यहाँ मौजूद हैं, मोहन भागवत भी हैं। देखिए जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। लेकिन आरएसएस बिल्डिंग की तस्वीर आप देखिए सुचरिता, सन 1962 से लगातार इसमें काम किया जा रहा है, लेकिन सन 2018 से इसके पुनर्निर्माण का काम शुरू किया गया। लगभग 8 साल के बाद ये बिल्डिंग बनकर तैयार है। देखिए अर्चना, प्रेरणा, साधना, इसमें 3 जो टावर बनाए गए हैं, लगभग 12 मंजिला पूरी ये बिल्डिंग है, जिसमें आगे अब आरएसएस की पूरी यहाँ पर रूपरेखा तैयार की जाएगी। काम को लेकर यहाँ पर देखिए सारे राय मशवरे यहीं पर अब तय होंगे। सबसे बड़ी बात देखिए, आज के दिन आरएसएस का रोल कितना अहम है, क्योंकि जो नए सीएम का ऐलान होने वाला है, कहा जा रहा है कि आरएसएस का हस्तक्षेप भी उसमें है और आरएसएस ही नाम जो है आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सागर आपने सही कहा, आरएसएस का रोल कितना महत्वपूर्ण है। ये दिल्ली के चुनाव की तैयारी में हमने देखा, आरएसएस ने, संघ ने दिल्ली में जगह जगह कई हजार बैठकें की हैं और काडर किस तरह से दिल्ली में जुटकर काम किया है, उसी का नतीजा कि दिल्ली में 27 साल बाद एक बड़ी जीत मिली है। बड़ी खबर एक और आ रही है, उसके लिए मृदुल के पास चलते हैं। बिल्कुल सुचरिता, एक एक करके तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर बाद यहां पर ढोल भी बजते हुए दिखाई देंगे। ढोल ताशे अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे सामने से निकले हैं, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले दर्शकों को बता दें दुष्यंत गौतम क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ 2 घंटे का समय बाकी रह गया है। सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। आज तय हो जाएगा मुख्यमंत्री का चेहरा, क्या लगता है कौन होगा? ये सस्पेंस है, विधायक आपस में निर्णय करेंगे और विधायक दल में जो निर्णय होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें मोहर लगाएगा और वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। कोई फॉर्मूला होगा, जातिगत फॉर्मूला कुछ होगा कि? कोई फॉर्मूला नहीं है, विधायक दल जो भी निर्णय करेगा उस पर अंतिम जो मोहर लगेगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की। सर, 2 डिप्टी सीएम के लिए भी कहा जा रहा है। ये आप सब अटकलें आप अपने हिसाब से लगा रहे हैं, अपने हिसाब से आपने सभी को मुख्यमंत्री बना दिया अभी तक। तो मुझे लगता है निर्णय के लिए थोड़ा सा 1-1.5 घंटा इंतजार कीजिए। बिल्कुल, तो ये दुष्यंत गौतम को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि मोहर लगेगी। अब मैं एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं, क्योंकि यहां पर देखिए पुलिस के जवान आ गए हैं और मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है 7 बजे का, 4:30 बज रहे हैं इस समय मेरी घड़ी में, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे यहां पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आप पुलिस के जवानों की मौजूदगी से समझ सकते हैं कि अब यहां पर थोड़ी देर बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और जैसे ही नेता पहुंचेंगे उसके बाद कयासों का दौर जो कई दिनों से लग रहा है उस पर भी विराम का वक्त आ जाएगा। 7 बजे का इंतजार है और सुचरिता, जैसा मैंने कहा कि अंदर ढोल वाले पहुंच गए हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद हमें वहां से ढोल धमाके की तस्वीर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जहां पर मैं हूं वहां पर पुलिस की मौजूदगी दिखाई दे रही है। सुचरिता, अब इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि 7 बजे जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी। जैसा आपने कहा कि यहाँ पर मौजूदगी नजर आ रही है, जो ढोल नगाड़े हैं वो भी बजने वाले हैं। किस कैंप में खुशी होगी, किस कैंप में मायूसी होगी, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा, क्योंकि कुछ देर पहले हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता थे जो खुलकर कह रहे हैं प्रवेश वर्मा को बनना चाहिए। सर, क्या लग रहा है आपको, सीएम कौन होने वाला है? सीएम हमारे समझ से तो प्रवेश वर्मा को बनाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि नई दिल्ली से उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल को हराया है और उन्होंने हमेशा उसके ऊपर जो है कसते रहे हैं और दिल्ली के बारे में उसको हमेशा उसको दिखाते रहे हैं, आईना दिखाते रहे हैं। तो हमारे महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है। महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, मगर प्रवेश की तरह मुख्यमंत्री कोई हो नहीं सकता, ये मेरा गारंटी है। अच्छा, देखिए प्रवेश वर्मा के लिए किस तरह से एक उनके कार्यकर्ता जो है कुछ लॉबिंग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है सर? अपने कयास बताइए। जी जी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम लोग की तमन्ना तो यही है कि परवेश साहिब सिंह वर्मा को ही बनाया जाए। अच्छा, ऐसा क्यों है?
ऐसा है क्योंकि केजरीवाल जी को हराया। जी जी, और भी उनके जैसे एक्सपीरियंस रहा है, फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा रहा है, और भी दिल्ली के लिए, यमुना जी के लिए भी बहुत काम किया है। अच्छा, दिल्ली में तो बहुत दिग्गज विधायक हैं, कई हैं, कई सालों से कई कार्यकाल रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता भी हैं, उनका भी नाम आ रहा है। बिल्कुल, विजेंद्र गुप्ता जी कई बार के पहले 2-3 बार के विधायक भी रहे हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। और ये तो पार्टी ने डिसीजन करना है कि भाई कौन बनेगा, लेकिन हाँ मुझे इतना लगता है कि कन्या राशि वाले बनेंगे। अच्छा, आप ज्योतिष भी बिठा रहे हैं भाई? हाँ बिल्कुल, ज्योतिष जो बता रहे हैं, कन्या राशि का प्रबल दावेदारी बनती है। अब कन्या राशि में अब जो आते हैं आप खुद ही अनुमान लगा लें। उसमें प्रवेश वर्मा भी हो सकते हैं, पवन शर्मा भी हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन कन्या राशि प्रबल दावेदारी है। अच्छा, आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं क्या मैम? देखिए, महिला क्या इस बार कहा जा रहा है कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, क्या लग रहा है? हो सकती है, महिला शक्ति हो सकती है। पूरे राज्य में, भारत में कहीं नहीं है, तो शायद मोदी जी दिल्ली को चुने और महिला मुख्यमंत्री दें, तो हम तो धन्यवाद करेंगे शीर्ष नेतृत्व का। आपको लगता है बनना चाहिए किसी महिला को? देखिए, ऐसा नहीं, आपकी कोई पसंद है? हाँ, पसंद तो है, रेखा गुप्ता। अच्छा, वो कह रही है रेखा गुप्ता पसंद है मेरी। भाई अब आप देख लीजिए कि बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता अपने अपने नाम ले रहे हैं। एक तरह से कार्यकर्ताओं के बीच भी एक लॉबिंग है। कोई प्रवेश वर्मा कह रहा है, कोई रेखा गुप्ता कह रही है। आप भी बता दीजिए अपनी पसंद। नहीं, वैसे तो जो भी भाजपा का कार्यकर्ता बनेगा हम सभी पे खुश है। वैसे अगर पसंद पूछा जाए तो विजेंद्र गुप्ता जी हमें पसंद है। अच्छा, देखिए उसका रीजन है क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जी पिछले 30 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं और विभिन्न पदों पे रहे हैं, कौन जो पद हैं, और इस बार भी वो बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं। तो हमारी अपनी पसंद है कि विजेंद्र गुप्ता जी जो बने, लेकिन 48 के 48 योग्य हैं। अगर जो भी बनेगा हम उसका वेलकम करें। मायूसी तो नहीं होगी अगर नहीं बने प्रवेश वर्मा? नहीं, कोई मायूसी नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता किसी भी हाल में मायूस नहीं होता। जो 48 ही मुख्यमंत्री हैं, आप समझ लें। सर, आपकी पसंद? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मोदी जी पूरे देश को विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब दिल्ली जो जैसे देश आगे बढ़ रहा है, दिल्ली पीछे जा रही है। हाँ। जो मोदी जी का सपना था, अब 10 साल जो हमारी दिल्ली इतनी पीछे गई है, अब जो आज के बाद जो भी दिल्ली सेंट्रल की तरफ से जो भी दिल्ली को कमांड मिलेगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, अब दिल्ली की रफ्तार स्पीड हो जाएगी और विकसित दिल्ली बनेगी। अब ये देखिए मृदुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी पसंद तो बता रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली को रफ्तार मिलनी चाहिए, क्योंकि अगले 5 साल के बाद फिर चुनाव में आना है। तो दिल्ली में बीजेपी को अगर 27 साल बाद मौका मिला है, तो वो मौका 5 साल बाद भी बना रहे, इसके लिए जरूरी होगा कि यहाँ पर काम हो। तो इसको आप जरा समझिए और इसको देखिए कि ये मौका इसी तरह से बना रहे। इस वजह से कार्यकर्ता ये नाम रख रहे हैं। मृदुल, बिल्कुल। और सुचरिता, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि एक एक करके मैं जो जमावड़ा देख रहा हूं, देखिए सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जवान भी धीरे धीरे यहां पर आ गए हैं। और मैं इसलिए ये तस्वीर दिखा रहा हूं कि मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर बाद, कुछ ही घंटे हैं यहाँ पर, कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसके बाद यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके कार्यकर्ता पहुंचते जा रहे हैं। और जैसा कई महिला कार्यकर्ताओं से आपने बात की, उनका कहना यह है कि महिला सीएम होना चाहिए, रेखा गुप्ता होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है। मैं सबसे पहले जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रही थी वो दिखाता हूँ। रविशंकर प्रसाद की तस्वीर लग गई है, क्योंकि यही पर्यवेक्षक हैं। इनके ऊपर ही कई अहम जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि पर्यवेक्षक सबकी सुनता है। और ये हम ग्राउंड लेवल पर भी देखते हैं, ब्लॉक लेवल पर भी देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है। तो जो चुने हुए विधायक हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता जो मौजूद है इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर, वो भी हमसे आके ही पूछ रहे हैं, सुचरिता, कि आपके पास क्या खबर है। तो खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले भविष्य में किस तरह से उस चेहरे को साध सके, क्योंकि मोहन यादव को बनाकर भी ये संदेश दिया गया था कि हम उत्तर प्रदेश को साधा है, यादवों को साधा है, बिहार में भी बड़ी संख्या में यादव हैं। तो क्या दिल्ली से कोई मैसेज बिहार के लिए जाएगा, या फिर दिल्ली में जो भी चेहरा होगा वो दिल्ली वासियों के लिए, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पसंद होगी? बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब का इंतजार करना होगा। लेकिन